श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड दोहा नंबर 189 की जो है 5वीं 6वीं 7वीं चौपाई को श्रवण किए। आज हम दोहा नंबर 189 की 8वीं चौपाई और दोहे का पूरा वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। आइए भगवान के चरणों में। पिछली बार आपने सुना था कि महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, भक्ति सहित आहुतियाँ दी गई और महाराज अग्नि देवता स्वयं प्रकट होकर के स्वर्ण पात्र में पायस लेकर के, खीर लेकर के आए और राजा को बोले कि राजन, ये जो है जाकर के पायस के यथा योग भाग बना करके जिसको जैसा योग्य है वैसा बांट दीजिए। यह हाँ भी बाटी देहु नीप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई, मंगल भावनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह बाण देह निप जाई। इससे पाया जाता कि रानियां यज्ञशाला में नहीं आई, और क्योंकि ये मुनियों के द्वारा यज्ञ हो रहा था। अगर राजा कर रहे होते तो रानियां भी होती, लेकिन महाराज वो थी नहीं। तो ऐसे महाराज तबह ने प्रिय नारी बुलाई। महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय नारियों स्त्रियों को बुलाया। कौशल्या आज वहाँ आ गई। यज्ञशाला में न जाने के कारण यह है कि यह ऋषि सिंगी के द्वारा किया गया था। पुत्र काम शुभ यज्ञ भगत सहित आहुतियाँ मुनियों के द्वारा दी गई। यदि राजा यज्ञ करते तो रानियाँ यज्ञ में अवश्य जाति, राजा के समीप ही होती, उनका बुलाया जाने आगे नहीं लिखते। वाल्मीकि रामायण में राजा का महल में जाकर के रानियों को हविष्यान देना कहा है। सो अंतपुर प्रविश्चैव कौशल्याब्रवीत्, पाय संपत्ति स्वपुत्री तिदमात्मनः। अर्थात रनवास में जाकर के राजा महारानी कौशल्या जी से बोले कि ये पायस लो, अब इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति हो। यथा जोग जैसा उचित हो। यहाँ अग्निदेव ने यह नहीं बताया कि भाग कैसे कराया है, कैसे भाग बनाया जाए, कारण कि वशिष्ठ जी राजाओं से ये सब कह चुके हैं और राजा जानते हैं कि 4 भाग होंगे, क्योंकि 4 पुत्र होना है। तो महाराज आधे में महाराज आधा जो है उन्होंने कौशल्या को दिया। अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट होंगे। 8 आने में महाराज जो आधे में ज्येष्ठ पुत्र होगा, 4 आने में चतुर्थ में मध्य पुत्र होगा और शेष 4 आने में 2 छोटे पुत्र होंगे। इसी से राजा ने हविष्यान जान पाने पर भाग करने की रीत गुरुदेव से नहीं पूछी, अपने मन से भाग कर दी। अग्नि ने जो वशिष्ठ का हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, ऐसा कह करके महाराज अग्निदेव चले गए। विभाग की संख्या हो गई। वशिष्ठ जी विचार करके ऊपर कह ही आए हैं कि धरव धीर हुई है सुखचारी। चरों के भाग से संबंध में वशिष्ठ जी का कथन वाल्मीकि और अध्यात्म नहीं, लेकिन मानस में है कि यथा योग सब भाग बनाइए, यानी यथा योग भाग बना करके बांटिए। ऐसा जो है महाराज कह करके ओह अग्निदेव जो है अदृश्य हो गए और जो है सब सहावकों को समझा गए। परमानंद महाराज दशरथ राजा और रानियां परमानंद में, हर्ष में हृदय नहीं आ रहा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तब यदिश्य भय पावकु सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन निपो
हरस न हृदय समाय, मंगल ममनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज इसी से उनका अंतर्ध्यान होना भी कहा। सकल सभय समझाए, यानी संपूर्ण सभा को समझाने का भाव कि वशिष्ठ जी ने राजा को एकांत में समझाया था। धरव धीर हुई है सुत्यारी। इसी से राजा को संबोधन करते हुए अग्निदेव ने इतना ही कहा था, जो वशिष्ठ का हृदय विचारा, हे महाराज दशरथ सकल काज भाषित तुम्हारा। स्पष्ट नहीं कहा, क्योंकि राजा वशिष्ठ जी के बतलाने से जानते थे। यह संत स्वभाव वाले हैं महाराज, संत सभा वाले नहीं जानते। अतएव उनको समझा कर कहा, त्रिभुवन में विद भक्त भयहारी होने से ऐसे 4 पुत्र राजा के होंगे। सभा को समझाने का भाव है कि सभा वालों ने यज्ञ देखा, साक्षात अग्नि भगवान के दर्शन किए। अग्निदेव ने महाराज विचारा कि हमारा दर्शन अमोघ है, दर्शन का फल इन सबको मिलना चाहिए, इनको भी प्राप्त होना चाहिए। भगवान के आविर्भाव का समाचार मिलने से ये मुनि लोग सुखी हो। अतएव इनको समझा करके कहा, जिससे सबको सुख हो। राजा को गुरु जी की सब बात बता चुके थे, इससे वे अग्निवाग समझ गए, परंतु सभा वाले कुछ नहीं समझ सके थे। इससे महाराज चकित होकर देख ही रहे थे। अतएव अग्निदेव ने वही बात सबको समझाया। बाबा हरिदास जी का मत है, अग्निदेव राजा से कह करके अदृश्य हो गए और राजा ने उनके वचनों का आश्रय सभा को समझाया और परमानंद में मगन हो गए। लिखते अग्निदेव ने इससे समझाना नहीं चाहा कि वे यदि ये जानेंगे कि अग्निदेव की पूजा से राम जी को पुत्र हो प्रकट हुए हैं, तो यह राम हेतु अग्नि पूजा करने का लग जाएंगे। सब लोग महाराज राम जी के लिए अग्नि पूजा करने लगे। तब अदृश्य भय पावक, यानी अग्नि से ही निकल करके कहीं गया नहीं, क्योंकि वह तो महाराज स्वयं अग्नि ही है और अग्नि में रहा, लोगों के आंखों से अदृश्य हो गया। संबरत्वा तत्कर्मा तत्रैवंतर्धीयता इत्युक्तापायसं दत्वा रागेशो अंतदेतनः अनलः परमानंद मगन भय निप। इससे जनाया कि सभा के लोग सब समाचार पकड़ के आनंद में मगन हो और महाराज दशरथ परमानंद में मगन हो गए। आनंद तो सभी को हुआ, पर राजा को सबसे अधिक आनंद, इसलिए परमानंद, क्योंकि भगवान का अवतार राजा के यहाँ ही होगा। दूसरे गुरु अग्निदेव दोनों के वचन एक से निकले, यह भी हर्ष का कारण है। देवताओं का व्यक्तित्व तो महाराज विशेष, जैसे कि वैज्ञानिकों ने भी संभव माना है कि लाज महोदय तो उनका सारा सहायक होना भी मानते हैं। दर्शनानंद जी अपने वेदांत भाष्य में यह माना है कि व्यास जी देवताओं का व्यक्तित्व मानते हैं, फिर देवताओं का मानना वेद विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। यह और बात है कि कोई ऋषि या मुनि न भी मानते रहे। जयदेव जी सामवेद संहिता की महाराज भूमिका में यातक मुनि का देव संबंधी सिद्धांत लिखते समय जहाँ यह लिखा कि एक तो महान आत्मा के पृथक नाम कर्म के अनुसार कहे गए, यहाँ यह भी लिखा गया है जहाँ पृथक पृथक होने से देवता पृथक पृथक हैं, वहाँ जिस प्रकार कर्म करने वाले एक ही काम को आपस में बांट करके करते हैं, उसी प्रकार वे भी रहते हैं। वे एक दूसरे के उपकारक भी हो सकते हैं। इसी व्यवस्था के अनुसार महाराज मनुष्य राष्ट्र के समान ही समझनी चाहिए। दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मुक्त पुरुष का इच्छा मात्र ही शरीर होता है और वह लोकांतर में विचरता है। कुरान में महाराज दिव्य योनि वालों को देवदूत कहा है। लड़ाई केवल वाद विवाद और शब्दों की रह जाती है, नहीं तो महाराज दिव्य योनियों का होना किसी न किसी रूप में सब मानते हैं कि दिव्य योनियाँ हैं। कला की दृष्टि से यह याद रहे कि तुलसीदास जी कभी भी उस बात का विस्तृत वर्णन नहीं करते जो कला के लिए अनावश्यक। अन्य रामायणों में यज्ञ का बड़ा विस्तृत वर्णन है, लेकिन इसमें थोड़ा ही वर्णन है।
उसी समय महाराज दशरथ ने महाराज रानियों को बुलाया और महाराज यथायोग कैसे भाग बना के कैसे देते हैं और किस भाग से किसका प्राकट्य होता है, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री